ओके, क्लास 11 हमारा चल रहा था पार्टीशन वैल्यू मैथ्स 2 का। अब तक हम लोग ने क्वार्टाइल कैसे निकालना है वो सीखा था। अगर सिर्फ नंबर्स दिए तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी दिए तो क्या करना है, क्लास इंटरवल दिए तो क्या करना है। आज हम लोग चालू करेंगे आगे का पार्ट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अभी तक हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में ही है एंड आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फ्रीक्वेंसी में ये दो चीजें नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसकी जगह पर दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई है कि n जो है टोटल नंबर वो 50 है और क्वार्टाइल जो है वो 120। हमको ये दोनों मिसिंग फिगर्स फाइंड करने हैं। अगर नॉर्मल सम होता तो हम क्या करते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते और अपना काम कर लेते, क्लास इंटरवल्स वगैरह फाइंड कर लेते। लेकिन आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स तो चाहिए है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पर हम a और b डाल देते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जो नहीं दिया है उसको अज्यूम कर लेते हैं a और b। फिर हम नेक्स्ट क्या कर देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी, तो हमने 7 को ऐसे ही लिखा। फिर 7 को a के साथ ऐड कर दिया, अल्फाबेट है, ऐड तो नहीं होगा, अलग से दिखाना पड़ेगा। फिर 7a को नेक्स्ट 15 के साथ ऐड किया, तो लिखोगे कैसे, 15 + 7 + 8 दैट इज 22 + 8। हम a को ऐड नहीं कर सकते, नंबर्स को ऐड कर सकते। फिर इस 22 + a को क्या करना है, आपको b के साथ ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा a + b + 22। फिर इस नंबर को 3 के साथ ऐड करें, तो 3 + a + b + 22 हो जाएगा आपका a + b + 25। ये 22 और 3 ऐड हो जाएंगे, तो आपको फाइनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला a + b + 25। अब यहाँ का जो टोटल नंबर है वो दिया हुआ है 50, और ये टोटल और ये सेम होता है। कभी भी आप यही का टोटल करके यहाँ पर आगे रखते हो, तो as n = 50 a + b + 25 भी हो जाएगा 50। a + b क्या हो जाएगा, 25 को शिफ्ट किया तो a + b हो जाएगा आपका 25। ये हमको पहला इक्वेशन मिला और इसको ऐसे ही रख देते। अब हमको निकालना है क्लास इंटरवल, क्योंकि क्वार्टाइल दिया है 120, क्वार्टाइल निकालने के लिए फॉर्मूला डालना पड़ेगा और ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है। सेकंड कब बनेगा, जब हम सेकंड वैल्यू दैट्स Q2 को लेंगे। तो अभी क्लास इंटरवल के लिए क्या करना है, एज Q2 = 120 क्लास इंटरवल विल बी, कभी भी क्वार्टाइल है ना क्लास इंटरवल के बीच में आता है। 120 किसके बीच में आता है, 100 और 150। क्लास इंटरवल ये वाली होती है, विल बी 100 एंड 150। तो हमको चाहिए L दैट इज 100, L1 L2 150, फिर चाहिए रहता है F उसके सामने वाला 15, फिर चाहिए रहता है CF उसके ऊपर वाला 7 + 8, और चाहिए H दैट इज 150 - 100 = 50। ये है आपका CF, ये है आपका F और ये है आपकी क्लास इंटरवल। ये हमको कहां से पता चला, हम नॉर्मल 2n / 4 करके नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा नंबर चाहिए, तो नंबर तो हमको पता ही नहीं है, +b में ही जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि चलो Q2 आपका 120 दिया हो, तो 120 किसके बीच में आता है, वही क्लास इंटरवल होगी। तो हमने 100 और 150 को क्लास इंटरवल दिया। अब हम Q2 का फॉर्मूला पुट करेंगे। Q2 का हमारा नया वाला फॉर्मूला है, या नॉर्मल फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, L + H/F into bracket 2n/4 - CF। अब Q2 की वैल्यू ऑलरेडी दी है 120, L हो जाएगा 100, H आया 50, F है 15, 2n / 4, n कितना है हमारा 50, माइनस CF कितना है 7 + 8। अब ये सॉल्व करना है, a की वैल्यू निकालनी है, उस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये 100 लीजिए, इसको शिफ्ट किया, 120 - 100 = 50/15, ये हो जाएगा आपका 25 - 7 + 8। ओके, तो ये आ गया माइनस 50/15 वैसे। अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 25 - 7 - 8, और अभी इसको शिफ्ट करते हैं 15/50, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 25 - 8 7 हो जाएगा 18 - 8
0 0 कर 15 5 3 3 into 2 6 equals to 18 minus 8. अब 18 को शिफ्ट करें 6 minus 18 equals to minus 8. 18 में से 6 गया minus 12 equals to minus 8. Therefore a equals to आ जाएगा आपका 12. अब सेकेंड क्या फाइंड करना है? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में लिया है a प्लस b इक्वल्स टू 25. अब a की वैल्यू हमने फाइंड की, b की वैल्यू निकाल सकते हो. तो b इक्वल्स टू 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13. तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट है 12 एंड सेकेंड है 13. तो लास्ट में आंसर लिखोगे यहाँ पर 12 and 13 are the missing frequency of class. कौन सी थी? 50 and 100 और 150 200 respectively. तो ये एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया. फर्स्ट कंडीशन आपको दी थी n इक्वल्स टू 50. तो हमने क्लास इंटरवल्स निकाला, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आया उसको हमने लिख दिया इक्वल्स टू 50. फिर वहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया a प्लस b इक्वल्स टू 20. फिर हमारे पास क्वार्टाइल की वैल्यू थी 120. तो हमने क्लास इंटरवल फाइंड किया क्योंकि क्वार्टाइल जो होता है ना हमेशा उस क्लास इंटरवल के बीच में ही आता है. तो हमने 120 को फाइंड किया 100 और 150 के बीच में आएगा. तो ये आपकी क्लास इंटरवल बनी, ये आपका f है, ये आपका CF है और ये L. तो हमने सबकी वैल्यूज लिखी, पुट किया फॉर्मूला में. a को छोड़कर a को शिफ्ट करते हैं. पहले 100 को शिफ्ट किया, उसके बाद में ये चीज यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये पूरा CF है 7 प्लस 8. तो ये नेगेटिव का साइन बाहर हुआ, ब्रैकेट ओपन करना है -7 माइनस a होगा. उसके बाद हमने 50 और 15 को शिफ्ट किया, उल्टा हो जाएगा उस साइड जाएगा. 25 में से 7 माइनस हो गया 18. फिर हमने 18 को शिफ्ट किया. फाइनली हमको माइनस a इक्वल्स टू माइनस 12 मिला. दोनों साइड से नेगेटिव को हटा सकते हो. तो a इक्वल्स टू 12 मिला, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और हमको b की वैल्यू मिली 13. तो ये था आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम, क्वेश्चन नंबर 7. एंड फिर फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है, तो लास्ट में ये आंसर लिखना है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. अब क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आपको n दिया हुआ है 160 है और आपको वेजेस दिया है मोर देन. ये क्लास इंटरवल नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं है. फ्रीक्वेंसी कैसे पहचानेगा? हमेशा नंबर्स दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेजेस, सॉरी नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह ऐसा कुछ दिया रहेगा. तो नंबर जो दिया रहेगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर क्या दिया है? वेजेस मोर देन. मोर देन मतलब 8000 से ज्यादा. तो अब हमको यहाँ पर क्लास इंटरवल बनानी है, क्लास इंटरवल दी नहीं है. हमको ऑलरेडी दिया है कि टोटल 160 है. तो ये तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये का इसका तो फर्स्ट टोटल ही 160 है. 160 मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, और हमारा तो पहला ही नंबर 160 दिया हुआ है. मतलब ये आपको है ना मोर देन फ्रीक्वेंसी दी हुई है. हमको अभी नॉर्मल टेबल बनाना. तो अब हम इसका क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और फिर तीनों क्वार्टर निकालेंगे, Q1 Q2 Q3. तो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट टेबल ठीक नहीं है. टेबल में हमेशा ये लिखा रहेगा, तो मोर देन दिया रहेगा या फिर ऐसा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. अब तक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़िगज़ैग होती है, कभी बढ़ती कभी घटती. कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है ना, मतलब वो टेबल बराबर नहीं है. टेबल को पहले ठीक करो. तो यहाँ पे हम लोग अभी वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तीन कॉलम्स बनाने हैं. वेजेस में दिया है मोर देन 8000, यानी पहला लिमिट आ जाएगा आपका 8000 टू 9000. सेकेंड दिया है मोर देन 9000, यानी 9000 और 10,000. मोर देन 8000 मतलब 8000 से ज्यादा. 8000 से ज्यादा है 160. तो 8 और 9 के बीच में कितना होगा? फिर इसी तरह से लिमिट बनाते जाना है. 10,000 टू 11,000, 11,000 to 12,000, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15
और लास्ट बनेगी आपकी 15,000 to 16,000। लास्ट में क्या दिया था, मोर देन 16,000, तो एक और बनेगा 16 to 17। मोर देन बोला मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 16 पे स्टॉप नहीं कर सकते, 16 से ज्यादा 17 तक होगा। तो ये हमने बनाया क्लास इंटरवल। मोर देन यानी 8,000 से ज्यादा, तो पहला डिफरेंस था 8,000 to 9,000, फिर 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 13, 14, 15, 16 और लास्ट में 17। अब नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालना? नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल है आपका 160, तो यहाँ पर आना चाहिए। डिफरेंस फाइंड करते चलो। अभी 8,000 से ज्यादा और 9,000 से ज्यादा का डिफरेंस था ये 160, 155। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? पहला वर्कर मिलेगा आपको 155 माइनस कर दो 5। दूसरा वर्कर कैसे मिलेगा? 155 माइनस 137 दैट्स 23। तीसरा मिलेगा 137 माइनस 91 दैट्स 69। हमने यहां से क्या किया था? एड ऑन करते गए। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, नीचे से ऐड करते जाते हो। तो अभी हम लेस करते जा रहे हैं, नंबर्स फाइंड करते हैं। 137 क्या? अभी 91 माइनस 57, फिर 57 माइनस 23, 23 माइनस 10, 10 माइनस 1, 1 माइनस 0 और लास्ट में आपका 0 आ सकता है। तो ये हो जाएगा 69 के बदले 103, सॉरी इसका डिफरेंस है 18, इसका डिफरेंस आएगा 46, 34, इसका डिफरेंस भी वापस 34 है, इसका डिफरेंस है 13, 9, 1 और ये हमने बनाई हुई क्लास इंटरवल, क्योंकि हमको 16 17 के बीच में यहाँ पर 0 ही दिया हुआ है। तो मोर देन 16,000 कितना होगा? 0। मोर देन 16,000 यानी 16 और 17 के बीच का आ जाएगा 0। तो ये मिली आपकी फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना ये आपका है। अभी इसका टोटल करोगे तो 160 आ रहा है। अब इसको लेना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। 5 प्लस 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते जाएंगे। 23 प्लस 46 69, 69 प्लस 34 103, फिर इसको एड ऑन करते जाओ 137, 150, 159, 160 और लास्ट में भी 160। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पता है कैसे आता है। 23 प्लस 18 फिर मेरे क्या 69 प्लस 34, फिर 103 प्लस 34, 137 प्लस 13, 150 प्लस 9 और 159 प्लस 1 और 160 प्लस 0। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी। अब हमको पूछा है क्वार्टाइल फाइंड करना। तो क्वार्टाइल के लिए हमारे पास है Q1, Q2, Q3। Q1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? n डिवाइडेड बाय 4। हम सबकी क्लास इंटरवल्स निकाल लेते हैं पहले। तो क्लास इंटरवल n डिवाइड बाय 4। इसके लिए क्या करेंगे? 2n डिवाइड बाय 4। इसके लिए करेंगे 3n डिवाइड बाय 4। n था 160/4, 2 into 160/4, 3 into 160/4। तीनों निकालना है। तीनों चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हो। ये एक का पहले Q1 का क्लास इंटरवल निकाला, फिर Q2 का, फिर Q3 का। 40, 80 to 40। इसका क्या जाएगा? 120। तो अभी 40 से ऊपर वाला है ये, तो यहाँ पर आपका Q1 बनेगा, ये क्लास इंटरवल। Q2 80 के जस्ट ऊपर चाहिए, ये वाला हो जाएगा आपका Q2 का क्लास इंटरवल। एंड 120 के ऊपर यानी ये वाला, ये क्लास इंटरवल होगा आपका Q3। अगर आप तो कंफ्यूज हो रहे हो, आप एक एक भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ क्लास इंटरवल निकाल के रखा है। अभी हम Q1, Q2, Q3 निकाल देंगे। यहाँ से फॉर Q1, अभी पहले हम सिर्फ Q1 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। L कितना आया हमारा? 10,000। F कितना आया? 46। ये पूरा अलग है, इसको अभी देखना भी नहीं है, ये हमने सिर्फ इसको निकालने के लिए। तो हमारा फ्रीक्वेंसी 46।
और इसके ऊपर वाला CF 23 और क्या चाहिए H आएगा दोनों का डिफरेंस दैट इज 1000 बस। तो अभी हम लोग को Q1 इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F इंटू ब्रैकेट N/4 माइनस CF। L है 10,000, H है 1000, F है 46, N/4 अभी हमने निकाला 40 माइनस 3, तो Q1 आ जाएगा आपका 10,000 को वैसे ही रहने देने का प्लस 1000 अपॉन 46 इंटू ये माइनस करोगे तो आता है 70। अब 17 और 46 को कट करेंगे डेसिमल में जो भी आएगा उसके हिसाब से, तो 10,000 अभी 17 46 को कट करने के बजाय अगर इस पे 17,000 लिखा डिवाइड बाय 46 किया तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 46 17,000। इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के सबसे अच्छा तरीका है 46 का टेबल लिख दो। 46 का टेबल बनाते हैं तो ये 46 का टेबल लिख दिया, सिर्फ ऐड ऑन करते रखना है तो आपका है ना डिविजन आसान हो जाएगा। तो अभी हमारा है 170 आएगा आपका 138, इसको माइनस किया 6 3 2 30, फिर 0 कैरी किया नीचे 320 आएगा आपका 6 में 276, ये हो जाएगा 4, ये 11 में से 7 गया 4, फिर 0 के 440 आ जाएगा आपका 9 414, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 10 में से 4 गया 4, फिर हम डेसिमल लगाकर 0 लिख सकते हैं। 240 वापस आएगा आपका 5 में, दैट इज 230, फिर 10 बचेगा, चाहिए तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, या फिर 100 आता है तो यहाँ पर 2। फाइनल आंसर आएगा आपका 369.52, उसको 10,000 के साथ ऐड करना है, दैट इज 369.52 हो गया आपका क्वार्टाइल Q1। अभी अगर बता देते हो क्या किया हमने अब तक। हमने सबसे पहले क्या किया, हमको मोर देन दिया हुआ, सीधे क्लास इंटरवल नहीं दी थी। नंबर ऑफ वर्कर्स सम के स्टार्टिंग में दिया था 116 और हमको यहाँ पर दिया है कि 160 155 ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा 160 से, तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल्स नहीं दी थी। हमने क्लास इंटरवल फॉर्म की, फ्रीक्वेंसी फाइंड की। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया, माइनस करते गए, 160 माइनस 155, फिर 155 माइनस 137, और ऐसे नहीं समझता है तो हम लोग जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं ना, नीचे से करते हैं 0 1, फिर 1 का डिफरेंस 9, फिर 9 और उसका 23 का डिफरेंस। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, फिर हमने क्लास इंटरवल्स निकाल के रखे। क्योंकि Q1 40 है तो 40 के ऊपर वाला नंबर चाहिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 40 के जस्ट ऊपर वाला नंबर है 69, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। फिर Q2 80 है तो 80 के ऊपर 103 और 120 के ऊपर Q3। फिर हमने वैल्यूज पुट की और Q1 को निकाला। सबसे ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज तो सिंपल था। अब सेम वे में हम लोग Q2 फाइंड करते हैं इसके। तो अब Q2 के लिए हमारे पास इंटरवल ये आ गई, तो L कितना हो जाएगा 11,000, F हो जाएगा 34, CF उसके ऊपर वाला दैट इज 69, H 1000 ही रहेगा दोनों का डिफरेंस। Q2 का फॉर्मूला L प्लस H अपॉन F 2n डिवाइडेड बाय 4। L आ जाएगा 11,000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 34, 2n डिवाइड बाय 4 निकाला है हमने, 80 माइनस 69, 11,000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 80 माइनस 69 होता है 11। हम 11 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 11,000 प्लस 11,000 अपॉन 34। अब हमको 34 से डिवाइड करना है और उसको 11,000 के साथ में ऐड अप कर देना है। तो Q2 निकलेगा आपका, वापस वही 34 का टेबल लिखते जाएंगे हम लोग और उसको डिवाइड करेंगे 11,000 से। तो कुछ डेसिमल में नंबर्स आएंगे, उसको 11,000 पे ऐड कर दोगे।
ओके, तो ये 34 का टेबल लिखा, एड ऑन करके अभी हमको 110 यानी ये 3 में जाएगा, 102, 8 कैरी किया नीचे 0, 80 यानी 2, 68, 12 फिर वापस 0 कैरी किया, 120 यानी वापस 1, 102, 3, 102, 120 माइनस 12 किया तो यहाँ पर 18, फिर डेसिमल लगा के आप 0 लिख सकते हो, 180 दैट इज 5, 170, फिर बचा 10, वापस 0 तो लगा ही सकते हैं तो 2, हम 2 डेसिमल पे स्टॉप कर देते हैं, तो आपका आंसर आ गया 11,000 प्लस 323.52, दैट इज 11,323.52 हो गया आपका Q2। अब निकालना है Q3, सेम यही सब चीजें वापस लिखनी है, टेबल बनाना है, डिवाइड करना है। तो Q3 के लिए हमारा L क्या था 12,000, F क्या था 34, CF उसके ऊपर वाला यानी ये 103 और H तो 11,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 34, F 34 ये आएगा, मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर 3 and डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 120 माइनस 103, तो 12,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 34 इंटू ब्रैकेट 120 माइनस 103, तो 12,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 34, 12,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 34, ऑब्वियसली 34 का टेबल जो लिखा हुआ था उसी को कैरी ऑन कर लेंगे। अभी ये हमने 34 का टेबल लिखा, 34 डिवाइडेड बाय 17,000 डिवाइडेड बाय 34, 170 हो जाएगा आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 170 आता है एग्जैक्टली यहाँ पर 5 और डबल 0 लगा दो तो आपका वैसे भी आ जाएगा, तो ये 500 हो गया, तो यहाँ आंसर आया 12,500। तो ये हो गया हमारा Q3। तो हमने अभी तक 3 वैल्यूज निकाली है, हमारा Q1 आया था 10369.57, Q2 आया था 11323.529 एंड Q3 आया था 12,500। अब इनके बीच का रिलेशनशिप बोलने के लिए पूछा है, तो रिलेशनशिप क्या होगा, Q3 यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप, Q3 जो है वो ग्रेटर है Q2 के कंपेयर में, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ये हो गया इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा। ओके, तो हम लोग ने नॉर्मल सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद अगर अपना दिमाग शांत रखोगे एक एक चीज की वैल्यू निकालते जाओगे तो इजी है कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी करवाना था लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में ही ओवर हो गया, तो फिलहाल हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी जो कि मिसिंग फिगर का समय का।